प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। प्रश्न 2 का ए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो कह रहा है ये है असत्य कथन, तो इसका उत्तर होगा असत्य। क्यों होगा? क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का योग कोई ज़रूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे इसको हम इस तरह समझ लेंगे, देखिए 2 जोड़ √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 जोड़ √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 परिमेय है, √3 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा, यानी 2 जोड़ √3 हो गया अपरिमेय संख्या। जोड़ 2 माइनस √3, तो यहाँ पे 2 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 परिमेय है, √3 अपरिमेय है, तो दोनों का अंतर अपरिमेय आएगा। तो ये हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़ करके देखते हैं, तो हो जाएगा 2 जोड़ √3 प्लस 2 माइनस √3, कोष्टक हटाएंगे तो इस तरह लिख लेंगे। अब √3 प्लस में है, √3 माइनस में है, तो √3 से और √3 को काट देंगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो शून्य आ जाएगा। तो 2 जोड़ 2 क्या होगा? 4 होगा, और 4 क्या है? परिमेय संख्या है। इसीलिए दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा, ये कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय आया है। तो इसका उत्तर होगा असत्य। बी, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। तो ये सत्य कथन है। ये क्या है? सत्य कथन है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो ये सत्य कथन है। सी, सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। तो सी असत्य कथन है। क्यों असत्य है? क्योंकि कह रहा है यहाँ पे सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। तो शून्य, देखिए शून्य क्या है? परिमेय संख्या है, तो शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1। अब 0/1 का व्युत्क्रम होगा 1/0, जो कि अपरिभाषित है। 1/0 क्या है? अपरिभाषित। एक बटा शून्य अपरिभाषित है, इसीलिए सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि शून्य क्या है? परिमेय संख्या है, जिसका कि व्युत्क्रम 1/0 ये अपरिभाषित है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये असत्य कथन है। डी, √9/144 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको हल करके देख लेते हैं। √9/144, तो इसको हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 12। तो 3 गुना 3 में से एक 3 बाहर हो गया, 12 गुना 12 में से एक 12 बाहर हो गया, तो √9/144 आ गया 3/12। अब 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, यानी कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो 1/4 क्या है? परिमेय संख्या है। 1/4 क्या है? परिमेय संख्या। तो इसका उत्तर आएगा सत्य।
ये सत्य कथन है कि √9/144 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? सत्य कथन है। ई वितरण नियम x गुना y प्लस जेड बराबर xy प्लस xz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। तो ये सत्य कथन है। क्यों सत्य है? क्योंकि देखिए वितरण नियम कहता है x गुना y प्लस जेड। अब यहाँ पे y प्लस जेड को x से गुना किया जा रहा है, तो इसको अब देखिए y प्लस जेड दोनों को x से गुना करना है। तो अगर इसको हम वितरण करें तो हो जाएगा x गुना y प्लस x गुना जेड, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो इस तरह ये क्या है? वितरण नियम है। अब कह रहा है अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है, यानी अपरिमेय संख्या पर भी ये नियम लागू है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो देखिए x के जगह पे हम मान लीजिए रख लिए √3, ठीक है, √3 रख लिए। y के जगह पे रख लिए √5 और z के जगह पे रख लिए √7, ठीक है। तो x मान लिए x के जगह पे है √3, y के जगह पे है √5, z के जगह पे है √7। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब वितरण करेंगे तो एक्स वाई यानी √3 गुना √5, तो √3 गुना √5 प्लस फिर √3 गुना √7, एक्स गुना जेड करेंगे अब, तो √3 गुना √7, तो कितना आ गया? √3 गुना, देखिए गुना को बिंदु से भी लिखते हैं, तो √3 गुना √5 हो गया √15, 5 या 15 प्लस 3 गुना 7 यानी 21। तो इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका देखिए वितरण करके कितना आ गया? √15 प्लस √21, यानी वितरण नियम अपरिमेय संख्या पे भी लागू है और परिमेय संख्या पर भी। तो ये सत्य कथन है। प्रश्न 3 का ए, √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है? तो लिखेंगे √3 की व्युत्क्रम संख्या है 1/√3। देखिए √3 को हम लिख सकते हैं √3/1, ठीक है। √3 को हम लिख सकते हैं क्या? √3/1। तो √3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है बटा में, हर में, तो 1 आ जाएगा अंश में, और √3 अंश में है तो √3 हर में हो जाएगा। तो व्युत्क्रम इसी तरह लिखाता है। तो √3 का व्युत्क्रम हो गया 1/√3। बी 3/2√2। तो बी में कह रहा है 3/2√2 का योज्य विलोम लिखें। तो 3/2√2 का योज्य विलोम है -3/2√2। तो बस माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 3/2√2 में माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा योज्य विलोम। तो 3/2√2 का योज्य विलोम है
-3/2√2, तो बस माइनस लगा देना है, तो बन जाएगा योज विलोम। यानी जो प्लस में रहेगा उसको माइनस कर देना है, जो माइनस में रहेगा उसमें भी माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यानी जो प्लस में है उसको माइनस कर देना है, जो माइनस में है उसको प्लस में कर देना है, तो वही होता है योज विलोम, यानी माइनस लगा देना है।